वीर सागर जी महाराज को ईडर से उनसे पृथक विहार कराया, राजस्थान में रहे। और राजस्थान में रहे तो वीर सागर जी महाराज ने मुनि अवस्था में भी कई लोगों को दीक्षाएं दी हैं। शिव सागर जी महाराज को क्षुल्लक दीक्षा सिद्धवरकूट में दी। किनको? ऐसा नहीं कि इनको नहीं दी हुई है, मुनि दीक्षाएं दी हैं, शिव सागर जी महाराज ने भी दी। तो संघ की परंपराएं जहां जैसी रही होंगी, उस समय देख छात्र क्षेत्र काल की अपेक्षा से शांति सागर जी महाराज के सामने भी वीर सागर जी महाराज ने दीक्षाएं दी हैं। तो ये परंपराओं के बारे में अपन करते हैं तो आज भी स्थायी है। तो पहले आचार्य भगवानों की ओर से भाई कोई भव्य जीव आता है, ऐसा करता है, जहाँ क्षेत्रीय हिसाब है वहाँ उनके हिसाब से, अपने हिसाब से योग्य शिष्य हो गए और उनको यथा योग्य जिम्मेदारियां संघ के माध्यम से दे दे करके, और उनका कार्य अनेक मुनि हुए, अनेक आचार्य हुए। आचार्य शांति सागर जी के शिष्यों की गिनती अपन करते हैं तो करीब करीब 20-22 मुनियों में, और उसमें अनेक धुरंधर जैसे नेमी सागर जी महाराज, जिन्होंने बोरीवली, आप मुंबई का देखते हो ना, ये नेमी सागर जी महाराज हैं, एक कुंथु सागर जी महाराज हैं, और पायल सागर जी महाराज हैं। ऐसे भव्य जीवों को उन्होंने मुनि दीक्षा दे करके आचार्यवादी पद भी उनको किसने दिया, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में इतिहास की गहराई में जाते हैं तो बहुत लंबा इतिहास है ना। तो हम सब भी आज आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज को मुनि दीक्षा हुई। मुनि दीक्षा के बाद वहाँ संघ में बहुत करीब करीब एक मुनि बनने के बाद पहला चतुर्मास अजमेर में हुआ और दूसरा चतुर्मास भी वहीं आसपास लाडलों के आसपास हुआ। अभी उसको देख रहे हैं, ऐसे नहीं, शिव सागर जी महाराज के साथ ज्ञान सागर जी महाराज ने 2 या 3 चतुर्मास किए संघ में। और ये निश्चित था कि शिव सागर जी महाराज के पहले कभी भी कोई कार्य होता था, अभी मैं इसको जो आपको जो बता रहा था ना, ज्ञान प्रभा, ये पुस्तक में मैंने जैन पत्र पत्रिकाओं को पढ़ा, पूरा निकाला, और निकाल करके पुरानी उसकी कटिंग को निकाल करके, तो शिव सागर जी महाराज के संघ में सबसे पहले कहना चाहिए प्रवर्तन करने वाले और सबसे पहले संघ का संचालन आदि और पढ़ने पढ़ाने का काम, उपाध्याय परमेष्ठी जैसा काम करने का काम अगर था तो वो ज्ञान सागर जी महाराज का था, जब तक वो रहे वहाँ पर। बाद में फिर धीरे धीरे संघ में कुछ अपना जो हुआ, और उनके लिए सूरजमल जी ने लिखा है कि उनके लिए फिर संघ से दीक्षा के बाद और कुछ उन्होंने पृथक विहार किया, वहीं राजस्थान में रहे, और रह कर के उन्होंने धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आखिर अपनी साधना करना हो, आराधना करना हो तो कहाँ से होगी, कैसे होगी। अभी हम लोग जब 2022 में आचार्य महाराज के पास गए तो आचार्य श्री से पूछा, आचार्य श्री आपने ज्ञान सागर जी महाराज को कब देखा था? तो वो कहते मैंने तो उनको पहली बार किशनगढ़ में ही देखा था, उसके पहले मैंने ज्ञान सागर जी महाराज को नहीं देखा था। तो फिर आपको कैसे पता चला, आपको कैसे भावना किसने बताई कि आप उनके पास जाओ? तो उन्होंने, आचार्य श्री कहते हैं, आपको देशभूषण जी ने कहा था कि उनके पास जाना है, क्योंकि वो देशभूषण जी के पास उनके पास रहे, बुरामल जी क्षुल्लक अवस्था इलक अवस्था में उनके पास वो जानते थे विद्युत हैं,
लेकिन उन्होंने कहा देशभूषण जी महाराज जी के पास जब वो कोमटेश यात्रा करके मस्तकाभिषेक के बाद और जाकर के स्तव निधि पहुंचे, अब स्तव निधि में ये ब्रह्मचारी थे, उन्होंने कहा अगर हम यहाँ रहे तो परिवार वाले कब पकड़ के ले जाएं, कोई भरोसा हो। वहाँ से सतलगा ज़्यादा तो 25 किलोमीटर है स्तव निधि से। उन्होंने कहा यहाँ तो रहूँगा तो मेरा धर्म ध्यान होने वाला नहीं है। तो उनको आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के बारे में किसने बताया, तो वो कहते थे जब मैं जयपुर में देशभूषण जी महाराज के पास था ब्रह्मचारी अवस्था में, क्योंकि ब्रह्मचारी व्रत वहाँ लिया, तो अजमेर के एक विद्या कुमार सेठी करके थे जो विद्वान थे बहुत, विद्याधर सेठी ऐसा कुछ नाम बताते हैं, और एक दो और, तो वो भी आचार्य महाराज के पास आते थे, चर्चा करते थे। तो एक दिन मैंने पंडित जी उन सेठी जी से बात की, और बात करने के बाद उनसे एकांत में किया कि संग में काम तो बहुत रहता है, मुझे तो अध्ययन करना है। तो उनने कहा ब्रह्मचारी जी अगर पढ़ना है तो अच्छे से एक बार ज्ञान सागर जी महाराज के पास जाओ। कहाँ जाओ? अगर तुम्हें सभी तरह से संपन्न होना है, अध्ययन करना है, न्याय हो, सिद्धांत हो, व्याकरण हो, जहाँ सर्व संपन्नता अगर देखा जाए, पढ़ना है तो कहाँ जाओ? ज्ञान सागर जी महाराज के पास जाओ। तो जैसे ही महाराज स्तव निधि पहुंचे, आज सुबह संघ पहुंचा है, और शाम को ही उन्होंने कहा कि महाराज, आचार्य महाराज के पास जाकर के निवेदन किया, यहाँ तो सतलगा पास है, सतलगा के लोग आएंगे और मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं यहाँ रहा, कहीं वो लोग घर वाले मुझे लेना जाएं। अब वैसे तो आपसे व्रत तो मैंने ले लिया, फिर भी यहाँ मुझे ऐसा लगा, मेरी इच्छा है, मुझे पंडित जी ने ऐसा बताया था, उनने बात बता दी, उनने कहा कि आपका आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद हो तो मैं वहाँ जाकर के कुछ समय अध्ययन करना चाहता हूँ, उनके पास जाना चाहता हूँ। बोले कि मैंने उनको कहा था, उनसे आज्ञा ली थी, और उन्होंने कहा अच्छी बात है, हमारा देशभूषण जी महाराज ने आशीर्वाद दे दिया, तो अब क्या करें, कैसे जाएं? तो आचार्य जी स्वयं बता रहे थे कि मैंने सुबह 4 बजे, क्योंकि यहाँ जाएंगे सुबह सुबह से, क्या करें, सुबह 4 बजे वहाँ से निकला पैदल ही स्तव निधि से हाईवे की ओर। वहाँ से कितने थोड़ी हाईवे रोड 2-4 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। तो वहाँ अब इंतजार नहीं किया, इंतजार नहीं किया। व्यवस्था क्या हुई, बोले कि मैंने कुछ नहीं सोचा, मेरे पास उस समय ये कुछ नहीं था, जाना है बस ये सोच लिया था। अब व्यवस्था कैसे, कहाँ होगी, कुछ होगी, क्या करें, कुछ मेरे पास उस समय ऐसा जितना कुछ था, जो कुछ भी होगा कैसे होगा। तो संयोग हुआ, निकले और निकल करके बाहर पैदल आ रहा था। हाईवे पर जैसे ही पहुंचा, अब हाईवे पर सोचा कि सोलापुर, वहाँ कोल्हापुर जाएंगे, वहाँ से रेलवे स्टेशन सांगली या जो कुछ है, वहाँ से ट्रेन पकड़ करके राजस्थान आना है। पता कर लिया कि जयपुर के आसपास, अजमेर के आसपास हैं महाराज। तो वहाँ से निकले, और निकल करके तभी क्या देखते हैं, एक काली गाड़ी जो पुरानी उस समय की थी ना, तो वो एक श्रावक देशभूषण जी के पास आते थे। उन्होंने देखा, अरे ये ब्रह्मचारी जी कहाँ जा रहे हैं ऐसे भैया, 2 रुपट अकेले जा रहे हैं। तो उसने गाड़ी को रोक दिया, और जैसे ही उन्हें कहा अरे ब्रह्मचारी जी आप कहाँ जा रहे हो, तो बोले कि यहाँ से सोलापुर जाएंगे, सोलापुर जाना है, वहाँ से मुंबई होकर के और सीधा राजस्थान की ओर जाना, अजमेर की ओर। बोले कि क्यों, वहाँ पर ज्ञान सागर जी महाराज हैं। तो उन्होंने कहा ब्रह्मचारी जी कैसे जाओगे, एक काम करो, सोलापुर तो मैं जा ही रहा हूँ, वहीं का हूँ मैं, और वहीं पर चल कर के वहाँ गए। वहाँ जा कर के
सुबह सुबह जाकर के भोजन किया हो कि नहीं किया, वहां से पहुंच करके पूरे 2 उपवास करके 7वीं प्रतिमा के व्रत थे अजर्सी के उस समय ब्रह्मचर्य अवस्था में। और उन्होंने कहा अब उस समय ट्रेन में टिकट तो पहले रिजर्वेशन का इतना चक्कर तो ही था, जैसे आज आप लोग तो एक कदम नहीं चलते बिना रिजर्वेशन के। उन्होंने कहा गए तो वो सेठ जी ने उनसे कहा कि एक काम करते, ट्रेन में तो हम बिठवा देते हैं, टिकट उनने बनवा दी और कुछ उनके हाथ में कि आगे भी जाना है तो तुम वहां जाकर के मुंबई में जाकर के फिर अजमेर साइड की टिकट भी ले लेना। अब देखिए पहले कहते मेरे पास तो कुछ साइड कौन होगा, आपसे पूछा, हम लोगों ने कहा आचार्य जी आपने ये नहीं सोचा था कि भैया हम जाना तो है पर जाएंगे कैसे, ये नहीं सोचा? बोले कि पता नहीं उस समय ऐसा संयोग होगा कि अब जो कुछ होगा देखा जाएगा। तो बोले कि अगर तुम यहाँ से जाते तो, बोले कि मैंने कुछ पैसा तो थे 2-3-4 किसी से ले लिया था, लेकिन इतना पैसा नहीं था कि पूरा का पूरा यात्रा हो सके। पर जब संयोग होता है, पुण्य वालों को संयोग बनता है तो निमित्त नैमित्तिक संबंध मिले जाते हैं। और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के पास और सब लोगों ने कहा कि ब्रह्मचारी जी एक काम कर लो, आप भोजन कर लो। यहाँ पर अजमेर में भोजन कराया दोपहर में। उस समय आचार्य श्री मदनगंज किशनगढ़ में थे, उनके पास ले जा करके उनके दर्शन किए, दर्शन करके निवेदन किया और निवेदन करके वो सारी की सारी बातें जो आप लोगों को सब पता है। इतना है कि इस कलिकाल में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने जो कुछ किया, ये वर्तमान में कहूँगा कि मूल का जो इतना प्रभाव रहता है, बाहर की शाखाएं अगर फलीभूत हो रही हैं तो मूल के बिना नहीं हो सकती। वृक्ष आज हरा भरा है, आज जो हमारी श्रवण संस्कृति दिख रही है, आज जो श्रवणों का समूह दिख रहा है, इस सारा का सारा मूल बीज अगर है तो वो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का। ये आचार्य शांति सागर जी महाराज की परंपरा में वीर सागर जी सारे के सारे आचार्यों का जिनके साथ संबंध रहा है। और इतना है कि आचार्य श्री कहते थे मैंने शांति सागर जी के तो दर्शन किए हैं पर वीर सागर जी शिव सागर जी महाराज को तो नहीं देखा, लेकिन ज्ञान सागर जी महाराज में मुझे सब कुछ दिख गया। और भी ज्ञान सागर जी महाराज जिन्होंने शांति सागर जी की चरण सन्निधि भी प्राप्त की है, वीर सागर जी महाराज के साथ भी रहे हैं, शिव सागर जी महाराज का, ये आचार्य परंपराओं के ऐसी हमारी उत्कृष्ट श्रवण परंपराओं को इस 20वीं शताब्दी के अगर महान आचार्यों की गिनती में हम गिनते हैं तो वो हैं हमारे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज। भी ऐसे महान आचार्यों ने जिन्होंने चेतन कृतियां तो कम सृजित की हैं पर आगम की कृतियां इतनी ऐसी अमूल्य कृतियों को देकर के गए हैं जिसके लिए जिनवाणी की आराधना करने वाले उनके उपकार को कभी चुका नहीं। और एक की ज्यादा कृति नहीं, कहावत है कि एक ही कृति काफी है और उन्होंने उस कृति को ऐसा बनाया, आचार्य विद्यासागर जी जैसे महान श्रमण को बना करके उनको सिर्फ इतना ही कहा मेरी इच्छा है कि संघ को गुरुकुल बनाना है। और ये संघ को गुरुकुल का रूप आचार्य श्री ने स्वयं कहा है कि ज्ञान सागर जी महाराज की मनोभावना थी कि मुझे ईंट रेत वाला गुरुकुल नहीं चाहिए। कौन सा गुरुकुल चाहिए? आजकल क्या होता है, हम भवन बना दिए गुरुकुल बन गया। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें चलता फिरता संघ का गुरुकुल चाहिए। और आज वो गुरुकुल देखो इतना विशाल, 4 दिशाओं में चतुर्विश संघ के रूप में मुनि आरिका श्रावक और श्राविका के रूप में इतना विशाल बनकर के आज आचार्य श्री का ऐसा महान उपकार, जिन्होंने अपने गुरु महाराज की सेवा परिचर्या की,
जिन्होंने ऐसी सेवा परिचर्या करके उनके लक्ष्य को प्राप्त कराया, अंतिम समाधि मरण आगम के अनुसार, जनागम के अनुसार जैसी क्रम से साधक की संलेखना होना चाहिए। आचार्य शांति सागर जी के बाद अगर किसी आचार्य की समाधि हुई है तो वो है आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज। ऐसे महान आचार्य के चरणों में आज का ये पावन दिवस, ये ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या, उस समय 1 जून सन 1973 का दिन था तारीख की अपेक्षा से, लेकिन आज हमारी तारीख आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन तिथि तो हमारे लिए धन्य है। ऐसे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, जिनके उपकार को इस समरण संस्कृति का आने वाली कितनी ही आने वाली परंपराएं हैं वो कभी चुकाए नहीं सकती हैं। ऐसे गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, जो आचार्य श्री हमेशा जिनका हर पल हर क्षण ध्यान करके अपना सारा काम करते थे, और वो कभी ये नहीं कहते थे कि मैं ऐसा महसूस नहीं करता कि ज्ञान सागर जी महाराज नहीं हैं। हम लोग भी आज यही महसूस करते हैं कि आचार्य महाराज ने जैसे कि अपने गुरु महाराज को याद करके अपना मार्ग प्रशस्त किया है, ऐसे ही गुरु महाराज ने हम लोगों को भी यही शिक्षा दी है कि हमें भी अपने मार्ग पर चल, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है, लक्ष्य की ओर बढ़ते चलना है। यही लक्ष्य आपके लिए मंजिल तक पहुंचाना है। हम सब भी ऐसे गुरु महाराज के मार्ग पर दिया हुआ जो उपदेश है, उस उपदेश को लेकर के चल रहे हैं। चलते चलते लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएं, क्योंकि प्रत्येक साधक का अंतिम लक्ष्य, अंतिम पड़ाव अगर कोई है तो आचार्य जी कहते थे कि साधक का जैसे पढ़ता है पूरा जीवन, अंतिम परीक्षा क्या है तो संलेखना ही उसकी परीक्षा है। यही इसके मोक्ष मार्ग का अंतिम पेपर और फल अगर होता है तो उसकी संलेखना। ज्ञान सागर जी महाराज ने उसको प्राप्त करके पूरे 54 साल पूरे हो गए। बारंबार नमोस्तु करते हुए यही भावना बातें हैं भगवान कि हम भी आपकी तरह अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और अपने जीवन को संयम के साथ उपसंहार करते अपने आगामी भविष्य को जल्दी से जल्दी मुक्ति श्री की ओर बढ़ाएं। इसी भावना से बोलिए परम पूज्य गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।